थैली में उसने भर दिया, इतना ही। मैंने इधर से निकलो तो जुबान इधर रखे, इधर से बुढ़े के पास तो बहुत मसाला है, बस नहीं बोलते। उसे खाना मिलने लगा, पानी समय से मिलने लगा, कोई नहीं। कभी वो इधर रखे, कभी इधर रखे, अगर माँ गुप्ता समय पूरा हो गया, मृत्यु हो गई। जल्दी जल्दी उसकी वो तकिया डाल गई नीचे, उसमें वो जल्दी से बक्से में रखा, उसका क्रियाक्रम किया, और जब उसकी बर्सी हो गई तो बस्ता खोला, वो जो थैली खोली तो उसमें हुए घड़े वाले रुपए मिट्टी के। ये महात्मा की जुक्ति काम करती है, मैं तो मर जाता हूं। तो महात्मा की जुक्ति अपना दो, ऐसी जुक्ति दे दो, नहीं बस काम हो जाएगा। और बिना महात्मा को छुटकारा नहीं हो सकता। खबरों ने चारों तरफ से दे दिया, और ये सारी गाय कहा जाए, इसलिए है आप लोग सब ये कुछ आप देखो जहां स्थापना हुई है, उन देता जितेर का संगठन के आधार चला। फिर जो पहला काम तो प्यारा संदीजा हरदोई जिले में हुआ, गोवा से नीचे जरा सी झलक, और जो आपका ये कल और आज का जो कार्यक्रम हुआ उसकी जरा झलक देख लीजिए। और उसके बाद में कुछ और थोड़ी बात झलक, जो थोड़ी झलक आपको कल देखने को मिली है, उसको भी जरा देख लीजिए और उन सबको मिला लीजिए। ये सब चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। और आप सब लोग जितने भी हैं, हम तो सम्मान करते हैं। कोई भूखा या जात काट वाले तुम घूमना, कोई मैदान में भूखा प्यासा न रहे, कोई हो मुसलमान, कोई भी हो, अगर रात को रह जाओ तो पूछ रहे भाई तुमने खाया, सोता है तो सोने दो, लेकिन जाग रहा है तो फिर पूछ लेना भाई कुछ खाया। अगर वो ये कह दे कि नहीं खाया तो रोटी ला कर दे, तुम्हारा काम है, दूर नहीं जा सकता और आपको खड़ा रहेगा। कई भंडारे चल रहे, तुम्ही ने अपने चलाए, तुम्हारा ही अनाज है, तुम्हारी सब्जी है, तुम्हारा ही चावल है, तुम्हारी लकड़ी है, तुमने चला रखे हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, और उनका सत्कार आवश्यक। ये बाबा जी का जो काम है, बाबा जी करते हैं, उस काम के लिए तो तत्पर है। तो पूछ लेना, मैं निवेदन ये प्रार्थना ये करूंगा कि हम लोग सब सतर्क हो जाएंगे और एक एक पद पर ध्यान रखेंगे। और आपके पास अगर टैप हो तो टैप ले आओ, वो यहाँ लगा दो और लोगों को सुना दो। और मैं तो अपने देश का राष्ट्र, मैं अंग्रेजों के वक्त में भी अपने देश का राष्ट्र, अपने देश का धर्मभक्त, और जब सत्याग्रह चला तब भी अपने देश का जनता प्रेमी रहा। आजादी मिल गई, मैं बराबर ये कहता रहा कि ये सारी संपूर्ण वस्तुएं आपकी हैं, जो आप इनका विनाश करते हैं और आप विद्रोही हो। शहरों में कस्बों में जो लोग ये काम करते हैं वो राष्ट्रद्रोही है, जनता द्रोही। आपको जब गति मिल जाएगी दूसरा करेगा तो आप उनको मारोगे, उनको गति मिल जाएगी दूसरा करेगा तो उनको कहोगे तुम राष्ट्रद्रोही हो। लेकिन मैं तो दोनों को राष्ट्रद्रोही कहता हूं। जो शासन करते हैं वो भी राष्ट्रद्रोही और जनता के अभक्त, और जो रात बैठे वो भी राष्ट्रद्रोही। 40 वर्षों में आपने ये क्यों नहीं कहा कि देश अपना है, जनता अपनी है, स्कूल अपनी है, ट्रेनें अपनी है, बसें अपनी है, ये खेती अपनी है, कारखाने अपने हैं,
ये बच्चे अपने हैं, हिंदू अपने हैं, मुसलमान अपने, मस्जिद अपने, मंदिर अपने, गुरुद्वारे अपने, ये आपको देश दिल्ली गद्दी को बैठ कर कराना चाहिए था। जो सब अपनी जब यहां से उतरे तो कितनी ट्रेनें आपने छोड़ दी, कितनी बसें आपने छोड़ दी, कितना नुकसान किया। जब वहां चले गए तो उनको कहते हैं कि चले जाएंगे, और हम दोनों को कहते हैं कि दोनों रास्ते जो इनका प्रतिपादन करे वही जनता दल है, वही राष्ट्रपत है, वही राष्ट्र सेवक है। और ये अधिकारी कर्मचारियों को जो है इस विषय को मान लेना चाहिए कि अगर ये भक्ति का पाठ जन में राज भक्ति का, जन भक्ति का, जन सेवा का, वस्तुओं की रक्षा का इनका अगर इनमें प्रभाव हो तो तकलीफ हो। समय से दफ्तर में आए, काम करो, समय से बच्चे में चले। ये आते हैं दफ्तर में होंगे, घर में जाते इसी में लग गए, फिर जान हानि। ये आज कर्मचारी मरा, वो कर्मचारी मरा, वो दफ्तर वाला, ये बच्चा मर गया, तो सिपाही मर गया, तो ये मर गया, तो वो अध्यापक मर गया, तो फिर गाँवदार मर गया, तो मुसलमान मरे, तो हिंदू मरे। ये सब और ये सब सिद्ध कर दी जाएगी। इसलिए हम जैसे पहले रहते हैं, इसलिए आपको अधिकार मिला है तो इन सबकी शिक्षा दो। और अब से कहने लगे बाबा जी की अपील पर कि ना हम जो काम करेंगे ना आप कराएं। शासन वाले भी कहें तो शासन में नहीं होगी। तो जनता जलार्दन ये भूल देते कितने साफ्तार ये सबसे अलग होने वाले हैं। ये अभी किनारा करने वाले अभी आपके सामने देखते किनारा कर जाए। और जो लोग इनके ऊपर में घुसखोरे खेल रहे हैं, इनको अंधकार में डालने, इसको अंधकार में डाल करके अगर जब खड़े हो जाएंगे प्रकाश में और बुद्धि में हो जाएगा तो सब कुछ डरे खत्म हो जाए। इसको आप इसलिए आप अब मत करो। आजादी मिल गई, कानून मिल गया, कानून बना लो, कानून बदल दो, फौज मिल गई, कर्मचारी अधिकारी मिल गए, 3 साल का सब चीजें खजाना आपको बहुत सब मिल गए। अब आपको करने की जरूरत है और ये काम करते कराते तो जनता है। ये देखिए आपने इस मैदान में देखा कितना भी चोर लगा दिया जाता, इस मैदान में किस समुदाय को आप नहीं जा सकते। चाहे कुछ भी आप बातों से कुछ सुविधा दो, फ्रेश लाओ, उत्तर प्रदेश की सब रखे लगा दो, लेकिन ये समुदाय नहीं आता। मर्जी से आया, सहजता से आया, पैदल चल के आया, सवारी पर चल के आया, अपना खर्चा देकर आया, अपना खाना। ठंडी में है, ठंडी में जा रहा। इनको ऐसा मालूम हो रहा है कि कुछ मेरी चीज हो गई, मिलने वाली बात जब मैं उस काफले में चल रहा था और इतनी बड़ी हर पड़ाव पर जनसंख्या वहां स्थानीय आती थी तो आपका तो कोई भी रेडियो नहीं खोला। ये जो अभी तमाम दलोरा पिता है कि चलो ध्यान हट जाए एयरफोर्स से, पनडुब्बियों से और तोपों से, तो आपने एक सती के नाम की इतनी हत्या दलोरा पीटा और जो हमारे बच्चे कितनी मार दी जाती है दहेज में, उसके लिए भी दलोरा। अरे उसका पति का कानून बनाकर फिर बच्चे पे काम दीजिए, लेकिन वो अपना 50 साल में 100 साल में निश्चित वो रफ्तार आपको तो कोई रोक नहीं सकता। और आपने रेडियो खराब किया, अखबार खराब किए,
कुछ नहीं, और दोनों नकली, कानून बनाने वाले भी नकली और उसकी तोड़ फोड़ करने वाले भी नकली। अरे वो तो जाती है, पत्नी पत्नी का, पति पत्नी का प्रेम है, उसको कौन समझ सकता है? माता और कुत्तों के प्रेम को कौन समझे? स्कूल के अध्यापक का और वक्तव्य है कि उन बच्चों के प्रेम को कौन समझ सकता है? मित्र मित्र के प्रेम को कौन समझे? जो चीज समझ नहीं सकते उसका धनुरा मित्र है और उसको कोई माई का लाभ रोक नहीं सकता। लेकिन जो तुम हो सकते हो, जो ये दहेज में तमाम बेचारी बच्चियां पड़ी हुई है और फिर उसके बाद शादी होने के बाद मर जाती है, उसका जो रोकथाम नहीं करते हो, जो अकस्मात घटना होगी उसके खिलाफ लोगों का ध्यान रखो। बाबा जी स्वीट में काम की फोटो शादियां गिराफ थे, उसका तो कोई नाम नहीं आता। कभी 50, कभी 25 तो बवाल कितने कराते रहे इसी मंच पर। ये तो मैंने याद मना कर दिया था कि आप अमूक गांव में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें ये अब की बार मत करना, लेकिन फिर भी ये तैयार हुआ बैठे हुए हैं कि हमारा कर दीजिए, शादी करा दीजिए, हो सकता है। उसके लिए मतलब दिमाग खराब करो, कागज खराब करो, लेखनी खराब करो, जो काम कर नहीं सकते उसके पीछे पड़े हुए, जो काम कर सकते हो उसको छोड़ दिया। ये हालत हो गई, आपका काम क्या हो गया? इसलिए भूमजोतों गुजरों का करो, अब आप अपने संगठन में लग जाओ और ये झंडा इसको पकड़ लो। अब आप एक भी नया पैसा मुकदमा लेना, जो भी कपड़ा इस तरह का रंग लेना उस पैसा दे, आने लग जाए, 12 में लग जाए, ऐसे फेंक देना, कहना भाई हमको झंडा दे। कपड़ा ले लेना, अपने हाथ के नीचे लिख देना, भूल देते सीधे अस्कार बोल रहे और बीच में भगवान का जय गुरुदेव नाम उस तरफ बिता दो। बस मुकदमत किसी से लेना, ये हमारी नसीहत और शिक्षा को दूसरों ध्यान में रखना। और जब तुम झंडे बोले बड़े बड़े लोग सारा गलियों की सुगंधियों को छोड़कर जंगलों की तरफ रवाना होता है। और बाबा जी को कहा, बाबा जी को न पहले बदले ना बदले, न भविष्य न महात्मा पहले थे, न आगे न आगे। आप पहले भी सेवक थे, अब भी और आगे भी रहेंगे। हम लोग कोई फर्क होने वाला था। जिन्होंने हमको 20 साल पहले देखा वो भी देख रहे, जब देख रहे हैं, जब तक ये शरीर रहेगा मालिक की सेवा लेने की आपके लिए मर्जी होगी, नहीं मर्जी होगी तो तैयार बैठे होगी। ये तो मकान मेरा है नहीं तो उसका मकान है, तो मैं इससे टूट जाऊंगा, उसको मकान सेवा के लिए दिया तो सेवा क्या मैं तैयार रहता हूँ, जब हुक्म हो जाएगा क्योंकि पंचवादी मकान देना है ही नहीं, तैयार है। ज्योता कितवर का संगठन की जिंदाबाद, कुछ नहीं विजय हो, जिंदाबाद कुछ नहीं। और किसान नाम कभी लेना नहीं, रखित हो गया। किसान नाम क्या हुआ है, कोई पेटी को, कोई छोटी, कोई ब्लाउज और कोई धोती नहीं हुआ, और कोई दिल्ली नहीं हुआ, लखनऊ नहीं हुआ, बस वो आपको दे गया। उस नाम को तो लेना ही नहीं, जबान पर वो नाम को आना ही चाहिए। अब एक नया शुद्ध नाम प्राप्त भूम देवता चितवर का, भूम देवता चितवर का संगठन जी वो ये जिंदाबाद कुछ नहीं, ये जो सब जिंदाबाद सब खारिज हो गए,
वो कुछ नहीं उसने रखा, वो कुछ नहीं तो विजय, जैसे अल्लाह ने कहा था विजय। हिंदुत्व केवल साक्षात संगठन की वो कुछ नहीं रखा। ये आपका इसको लीजिए और क्षत्रियों में आपको फिर मौका देता हूं, तुम अपनी मूछे ऊंची करो। ये विचारे बारे और पीछे जा रहे तुम्हारा दायित्व है कि अगर तुम इनकी देखभाल करोगे क्षत्रियों तो तुम दो मुझे, और ब्राह्मणों अगर तुमने इनको जरा सा भी ज्ञान दे दिया तो ये तुम्हारे पैसे, ये सब वापस आ जाएगा, सब प्रचार। इसमें मुसलमान भी है, हर जातियों के लोग हैं, हर धर्मों के लोग हैं। इसमें ये नहीं कि बाबा जी ने कोई जातियों से छोड़ दी, लेकिन सब नहीं। इसलिए आपको फिर मौका देता हूं, अगर ये चीजें बरकरार रहती तो कोई गड़बड़ी नहीं होती। चीजें चले जाइए राजस्थान में 8 वर्ष, वो दर्शक जंगल में चीजें पड़े कोई चोरी नहीं करता, और तुम यहाँ बैठे हो बगल में बैठा है तो निकालेगा तुम्हारी बेटी। वो लोग वो थे कि सामान खड़ा रहे तो इसको ये नहीं समझता था मेरा काम लेने से दूर से सबसे ले लोगे, लेकिन सब बर्तन खड़े रहेंगे, छोड़ के चले जाएंगे। आज भी राजस्थान में देखने को मिलता है। इनका काम ये था, लोगों गिलास पड़े रहते थे, उसके साथ चोरी आया, जोड़ दिया, लोटा दिया, अपना पानी भरा पिया, छोड़ के चला गया। आज अगर कहीं मच्छी का भी लोटा रख दीजिए छोड़ ले जाए। ये आपका काम था। आपसे रहते हुए होंगे, मच्छी का लोटा भी नहीं छूटता है। आपके सामने बड़ा भी खड़ा है तो भी छूटा नहीं। रात को दे दिया घेवर पैर करके जाए, कोई नहीं छूटा। वो सब लोग समझते थे मेरी बेटी जा रही, मेरी बात नहीं जा रही, और उसके सामने तुम्हारे रहते हुए और तुम वहां दिल्ली देख रहे हो और भी पड़े वहां उधर चले रहे, वहां देख रहे हो, क्या होगा वहां? कुछ नहीं। इसलिए आपको फिर ये मौका मिलता है, तैयार हो जाओ जल्दी से। देर करने की जरूरत नहीं है, अपनी जगह पर आए। सबसे उचित पूरा पूरा सम्मान और प्यार मिलेगा। अब आप मुझसे कोई भूल चूक हुई हो कल और आज, उसकी माफी याचना हो। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मैं तो वैसे आपका सेवक हूं और आप हमारे बड़े हैं, तो बड़े से माफी मांगना तो आपको जरूरी होता है। ये बताइए, हमने कुछ बुरा तो नहीं कहा, हमने कुछ बुरा तो नहीं कहा, तो ये हमने कोई गुनाह नहीं किया है जो रेडियो अखबारों पर आया कि आपने कहा 2 अरब 2.5 अरब या 1.5 अरब रुपया हमने सूखा अकाल का बात किया। अगर हमने जनता को पूछ लिया कि सूखा अकाल का आपको कुछ मिला तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आपको सूखा अकाल का कुछ रुपया बता हुआ मिला तो कहते नहीं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि हमारे अधिकारी कर्मचारियों को भी नहीं मिला होगा। और ये दिल्ली से सूचना दी जा रही होगी कि वोट गए कर्मचारी अधिकारी होते, इसको बाहर इनको बदनाम मत करो। जब मैं जनताई से पूछ रहा हूं तो ये तो बीच में है, तो मैं उनके बीच में रहता हूं, तो मैं ये पूछ सकता हूं, मेरा फर्ज है, मेरा भी कुछ मतलब ये अधिकार है प्रजातंत्र के नाते, और ये मुझे कह सकते हैं मिला कि नहीं मिला, ये कह रहे नहीं। तो आप और चीजों को क्यों आप हासिल करते हो? 40 सालों
सालों में जितने भी सूखा और अकाल पड़े या फसल में कीड़े लगे और उसके नाम से जितना भी आपने घोषणा की है वो इसको मिला वो आप घोट गए, घोषणा गई। लेकिन उस समय पर जिनमें श्रद्धा थी आपको देवता समझते तो हमारे ये नेता जो है देवता है। पहले देवता समझते थे और अब इनसे पूछा जाए कि ये कौन जा रहा तो जैसे चोर जगह झूठा जा रहा। कितना अंतर जरूर आपको ये इनको मिनिस्टरों को इनको पहले व्यक्तियों को कहेंगे चोर जगह फेरा जा रहा तो बहुत अंतर हो गया। पहले आप तो अपनी जगह चला जाओ तो अपना स्थान छोड़ते हो और जो उनकी स्पर्धा उनकी खाली करते हो मकान आप अपनी जगह आइए तो छोटे प्रचार करते हो। ये जरूरत क्या थी जब हमने 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 अरब या 2.5 अरब बांट दिया मतलब प्रचार करते हैं रेडियो पर जो कुछ मुद्दे थोड़ी भूगे लेकिन प्रचार करो ये कह रहे थे। अभी और पूछेंगे शायद वो बच्चा तुम्हें बच गया हो। आप लोग सब जिले में जो उत्तर प्रदेश से 13 फरवरी को जो आप भूमि देवता संगठन यानी भूमि देवता क्षेत्रीय का संगठन का सम्मेलन जिले में होने जा रहा 13 फरवरी उसमें आप पूछ लेना तो चारों तरफ से आएंगे। फिर तहसीलों में 22 फरवरी को अभी आपका जनवरी के बाद फरवरी में यानी उत्तर प्रदेश के जिले की प्रत्येक तहसीलों में एक ही दिन में होगा। वो दूसरे दिन नहीं होगा वो 3 दिन हो जाए और उनसे पूछ लेना कि भाई आपको कुछ मिला और जल्दी करो देख करने की क्या बात है और चार वाले इसकी पूरी इमदाद करो पूरा करो। तुमको सिखा दिया गया तुमको तैयार किया है इसलिए पूरी मेहनत पूरा योगदान तुम देते शिविर का संगठन से बनवाने में पूरी मेहनत कर दो। ये कहना और जो संगठन को बनाएगा मेहनत करके उसको खड़ा कर देगा वहां तक इस तरह ये भारत की वो चीज है तो बहुत आज खजाना तो बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ये जो आपने नेपाल में मिनिस्ट्रों ने 2 रुपया बैंकों में जमा किया है बालाजी के देने पर जितनी बार की विदेशी बैंक है उन बैंकों के द्वारा विदेशी बैंकों में रुपया जाने लगा। 22 मुल्कों की तो बात छोड़ दीजिए जितना रुपया आपने नेपाल की बैंकों में जमा किया है अगर उतना ही रुपया आप भारत में ले आएंगे तो 40 वर्षों की पूरी योजनाएं हो जाएंगी। पूरा विकास हो जाएगा। जितना रुपया आपने जमा किया अगर उसको ले आइए तो जितना कर्जा बात किराए में ब्याज से कर दे दिया जाएगा और मुल्कों की बात तो छोटा मोटा आप इन बातों को जनता के हृदय से नहीं निकाल सकते हो। उसे विश्वास हो गया है कुदरत से उनको विश्वास दिला दिया चाहे उसका पर्दा डालो लेकिन जिनके हृदय से ये बात निकाल नहीं सकते। कोई ऐसा अलौकिक काम करो तब तो हो सकता है कि कुछ कमी हो जाए लेकिन अब कमी होने वाले नहीं। अब गाड़ी निकल गई जब बाबा जी कह रहे थे काफले में भी जल्दी करो देर मत करो नहीं तो भेद खुल जाएगा इससे पहले ही आप ये काम कर लो
तो लोगों ने इसका ध्यान नहीं दिया। जब भेद खुला तो अभी क्या बहुत भारी घास मिलेगा। ये छोटा मोटा नहीं तो कहते यही लोग पूछेंगे कि हमारे देश के हीरो कब निकलते रहे कहाँ लिखेंगे। कितने निकले उनको बुलाकर पूछेंगे इनका लेखा जोखा किस बैंक में, किस खजाने में, किस रिजर्व बैंक में कहाँ ये रखा गया है, कितना कौन ले गया। कोई निकालने वाले ले जाने वाले कोई बार रखने वाले तो तीनों एक ही है। निकाला उन्होंने लिया, उन्होंने रख दिया। तुमको हिसाब का खाद मिलेगा कुछ नहीं। बोलो जय गुरुदेव। अब आप कल का इंतजार कीजिए और आपकी गोष्ठियां होगी सुबह से। जब तक हमारा कार्यक्रम होने को नहीं होगा तब तक आपकी गोष्ठियां और आपके उपदेश होंगे अलग अलग। अपने अपनी भावना व्यक्त करो, आपको रोकने वाला नहीं कि ये मत बोलो वो मत बोलो। आप अपनी चीजें, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अपनी तकलीफें बताओ, क्योंकि तुम्हें दूसरे की बात कहना है नहीं तो अपने बोलो मुझे ये तकलीफ, मुझको ये तकलीफ, मुझको ये तकलीफ। और फिर अधिकारी कर्मचारियों का दोष न बनाओ, इनका कोई दोष नहीं है, हमको पूरा मालूम है। अगर इनको जिम्मेदारी पूरी दे दी जाए तो ये सब ठीक कर देंगे, हम जानते हैं। इसलिए उनको दोषी को बनाना नहीं। और जितने भी दफ्तर है उनका अगर आदित कर दिया जाए तो 20-20 साल की सजा होगी, उसमें कोई भी बचने वाला नहीं है। लेकिन हमने कर्मचारी अधिकारियों को निकाल के बाहर कर दिया कि व्यवस्था भ्रष्ट है, उनका कोई दोष नहीं है। अब ये दोष किस पर गिरेगा जाकर, इनको तो हमने सबको बचा लिया और जब आदित होगा तो 20 साल की सजा। एक दिन में बीते होने वाले नहीं है, 20-20 साल की सजा होगी। हमको पूरा मालूम है। आप ये बस सुनकर के बाबा से कुछ नहीं चाहते और अपने तय दिन से तुम रात को विचार करना कि बाबा जी ठीक कहते या नहीं कहते, लेकिन हम आपको निकाल चुके और इनसे ये कहते हैं कि इनको आप दोषी कर्मचारी अधिकारियों को बता व्यवस्था दोषी है, व्यवस्था भ्रष्ट है, इसलिए इनका दोष नहीं है और इसको खाली करो। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा नया फार्मूला निकल आए और इन 20 साल की सजा मत। तो वैसे तो ये है कि और भी बताया जाएगा, इनको तो निकाल। वैसे कानून की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से अगर आदित करा जाए तो 20 साल की सजा होगी। उसमें कोई बचने उठने वाला नहीं है। हम पूरा अध्ययन कर चुके, छोटा मोटा नहीं। और जो आदित करते हैं उनको भी 20 साल की सजा। ये नहीं कह बच जाएंगे, कराने वाले करने वाले उनमें नहीं बचे। लेकिन अब क्या करें, व्यवस्था तो भ्रष्ट है और जिनका कोई दोष नहीं है तो इसके बारे में पूछ सकते हैं और न कुछ कहला सकते। लेकिन एक बात आपको बता ये तो हमारे ऊपर दया करते रहो और हमें दर्शन देते रहो। हम इतना ही चाहते हैं कि आप दर्शन देते रहो, जो मुझसे आपके लिए जो कुछ भी होगा वो मैं हर तरह से आपकी मदद करूंगा। तकलीफ में, परेशानी में, बीमारी में, हानि में, मुसीबत में, गरीब में, खेती में, दुकान में, दफ्तर में, मैं हर तरह से आपकी मदद करूंगा। उससे आपको खाली नहीं जाने दूंगा, लेकिन सब समाज देते रहेगा। इतना तो आपको करना चाहिए। अब दर्शन नहीं दोगे तो कैसे में गया लोगे तो फिर मैं क्या करूँ? सामने होकर के चीज लेंगे।